एंटामीबा हिस्टोलैटिका के कारण जो होने वाले रोग हैं उसमें जो हार्मफुल डिजीज है उसमें अमीबिएसिस है, स्लीपिंग सिकनेस है, मलेरिया है, जियारडिएसिस है। एंटामीबा का क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोड्रेमा, सार्कोडिना, हाइड्रोलिया, है ना, और अमीबॉइडिया और एंटामीबा। ठीक है बच्चों, एंटामीबा की 3 स्पीसीज है, हिस्टोलैटिका है ना, हिस्टोलैटिका है ना, और इसका जो रोगजनक पैथोजेनिक स्टेज है वो हम आप उसको देख सकते हैं, ये माइन्यूटा फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। और शेष जो दोनों जाति हैं वो कोलाई और जिंजीवालिस जो है ये भी कॉमन सेंसस के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेन जो है हिस्टोलाइटिका, कोलाई और जिंजीवालिस। ठीक है, यहाँ पे एंटामीबा की जो ट्रोफोजाइट है वो मनुष्य की, याद रखना, एंटामीबा की ट्रोफोजाइट्स स्टेज जो है वो मनुष्य की आंत की म्यूकस और सब म्यूकस में प्रेजेंट होता है। एंटामीबा हिस्टोलैटिका के लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट है। पहला है ट्रोपोजाइट, ठीक है, उसके बाद में है प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा, उसके बाद में है लास्ट में है सिस्ट स्टेज, याद रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में एंटामीबा हिस्टोलैटिका का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो ये परजीवी की संक्रमित अवस्था है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिपक्व चतुर्थ केंद्र की पुट्टी अवस्था या क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, है ना। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट मतलब 4 यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन बंद होता है, और ये जो सिस्ट है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के साथ में व्यक्ति के द्वारा अगर गलती से निगल लिया जाता है तो मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो कंप्लीट सिस्ट है वो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करने के बाद बिना किसी परिवर्तन के स्टमक में पहुंच जाती है ना। और ये जो सिस्ट वॉल है वो गैस्ट्रिक जूस के प्रति भी प्रतिरोधित होती है ना। लेकिन इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सिन के द्वारा इसका डाइजेशन होता है ना। और जो सिस्ट है सीकम या इलियम के नीचे वाले भाग में पहुंचती है तब परजीवी जो है सिस्ट से बाहर आ जाता है। सिस्ट से बाहर आने की क्रिया को एक्सिस्टेशन कहते हैं, याद रखेगा। इस विधि के अंतर्गत कोशिका द्रवीकाएँ, है ना, साइटोप्लाज्मिक जो बॉडी है वो संकुचित होकर सिस्ट से अलग हो जाती है, निकल जाती है, और अत्यधिक रूप से अमीबॉइड मूवमेंट के कारण एक छिद्र जो होल है सिस्ट से, वहाँ से एक कोशिका द्रव्य का कुछ भाग और कुछ समय के पश्चात तो कोशिका द्रव्य का संपूर्ण भाग पुटी से सिस्ट से बाहर आ जाता है। और एक सिंगल अमीबॉइड जो है, एक सिंगल जो अमीबी है जिसमें 4 न्यूक्लियस होता है, याद रखना। ठीक है, 4 न्यूक्लियस जो है वो बाहर, 4 न्यूक्लियस स्टेज जो है वो केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य के विभाजन के साथ जो 4 था वो 8 अमीबुली बनाता है। और शिशु अमीबुली जो है बहुत ज़्यादा मोटाइल और एक्टिव होता है, जो कि टिश्यू पे अटैक करता है और आहार नाल की आंत की सब म्यूकोसा पर आक्रमण करता है और यहाँ पे ग्रोथ करता है ना। और यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई होते रहता है और परजीवी की ट्रोफोजोइट अवस्था अमीबिएसिस के लक्षणों को उत्पन्न करती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, परजीवी की ट्रोफोजोइट स्टेज जो है अमीबिएसिस लक्षणों को उत्पन्न करती है। वृद्धि के समय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हिस्टोलाइसिन नामक प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट्स को स्राव करता है, सिक्रेट करता है, जो टिश्यू की हानि करता है ना। इसके कारण टिश्यू को हानि होती है और परजीवी को ऊतकों को जो पोषण प्राप्त करने में ये हेल्प करता है, लेकिन टिश्यू के लिए लॉस है ना। तो आक्रमण करने वाले जो अमीबी हैं धीरे धीरे डेड टिश्यू को हटाकर स्वस्थ की ओर प्रवास करता है। इस कारण अमीबा हिस्टोलैटिका का जो ट्रोफोजोइट्स है वो इलियम सीकम की भित्ति के अंदर इधर उधर घूम करके गहरे जो इस तरह वहाँ पे प्रवेश करता है, और कभी कभी ये पोर्टल वैन में भी प्रवेश कर जाता है और लीवर में भी प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इसका आगे का विकास रुक जाता है और यकृत में ये ट्रॉफिक फॉर्म में कुछ समय तक वृद्धि करता है, गुणन करता है, लेकिन इंसिस्टेशन नहीं होता है और जैविक दृष्टि से परजीवी जो है यकृत में ही अंतिम मृतावस्था के लिए पहुंचता है। ठीक है, तो आप ये लाइफ साइकिल को ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंटामीबा हिस्टोलैटिका का लाइफ साइकिल है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, है ना। आप ध्यान से देखना, देखो इंसिस्टेशन समझना, इंसिस्टेशन में सिस्ट से ये बाहर आ गया है, सिस्ट से बाहर आया है तब इसके पास न्यूक्लियस की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर यहाँ पे मल्टीपल फिजन होगा, है ना, और ये अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियस को यहाँ पे बढ़ाता जाएगा। ठीक है, फिर इंडिस्टर आरबीसी जो है वहाँ पे भी अटैक करना शुरू करेगा। और न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है ना, प्लाज्मा लेमा है, स्यूडोपोडिया है। देखिए बाइनरी फिजन कर रहा है, 1 से 2 अमीबी का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये सिंगल इसका स्टेज है जहाँ पे आपको सिस्ट की वॉल दिख रही है ना, ये वाली जो है सिस्ट वॉल दिख रही है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ग्लाइकोजन है ना। और फिर से अब ये सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर अभी यहाँ पर
यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये जो है यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट है ना। और ये क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। अभी देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, ये यूनी है, यूनी मतलब सिंगल, बाई मतलब दो, ये देखो है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये टोटल 4 हो गया है, 2 से 4 हो गया है, क्योंकि बाइनरी फिजन होता है। और ये क्या है, क्रोमेटेड बॉडीज, ठीक है। तो ये जो परजीवी है इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके कारण ही तेज, है ना, एक्यूट डिसेंट्री जो है वो उत्पन्न होती है। और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, या इसका स्थानांतरण है ना, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, तो सिस्ट अवस्था में, पुटी अवस्था में होता है। और इसका संक्रमण मनुष्य के द्वारा जो है सिस्ट को गलती से कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को इंजेस्ट, डाइजेस्ट, ग्रहण करने के कारण ही होता है ना। और जो मैच्योर चतुर केंद्र की पुटी मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, वो परजीवी की इन्फेक्टेड स्टेज है, याद रखना, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इन्फेक्टेड स्टेज है, मतलब जिसमें ये वाली स्टेज बच्चों, जिसमें ये 2 से 4 बनाना, इसको क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। जो कि कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल या फूड के इन्फेक्शन के कारण होता है ना। कभी कभी घरेलू मक्खी के थ्रू भी सिस्ट जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, और इसके कारण जो है अमीबिक पेचिस होता है, क्रोनिक इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस होता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, एमेटिन ले सकते हैं, है ना, एंटेमोजोल ले सकते हैं, आइडोजोल ले सकते हैं। और ये लीवर और लंग्स में भी हार्मफुल होता है, तब हम लेते हैं अमीनोक्विनोलिन, है ना, और क्लोरोक्विन ले सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए ध्यान दीजिए, शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, गंदी वस्तुओं जो है, और हाथ को हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए खुले में, और खुले मैदानों और सब्जियों के खेतों में वेस्ट जो है वो आपको नहीं रिलीज़ करना चाहिए, है ना। और इनके उपयोग में लाने के पहले जो सब्जियां हैं उनको पोटेशियम परमैंगनेट से, फल वगैरह को अच्छे से वॉश करना चाहिए, नेल्स को कट करना चाहिए, है ना। और खाने की वस्तु को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, पीने के पानी जो है उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा।